गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम संस्कृत विषय पाठ 4 दुर्बुद्धि विनश्यति, कौन सा पाठ? दुर्बुद्धि विनश्यति नामक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? आज की कक्षा में हम पाठ 4 दुर्बुद्धि विनश्यति नामक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ में दो हंस और कछुए की कहानी के बारे में बताया गया है, जो हमने कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसको वापस दोहरा चुके हैं। तो आइए आज हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हमने कल की कक्षा में पूर्ण किए थे। आज की कक्षा में हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रश्न करेंगे? प्रश्न नंबर 3। तो अब शुरू करते हैं। मंजूषात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क्या है? मंजूषात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द सुनकर, अर्थात जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से उचित शब्द जो अर्थात सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से हमें उचित शब्द जो सही अर्थ है, सही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य हमारा, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि डैश। क्या है? हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि। तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें संस्कृत का जो भावार्थ वो दिया हुआ है उसका भावार्थ करना है, हिंदी अनुवाद करना है। चाहे वह प्रश्न हो चाहे उत्तर हो, तो हमें उसका हिंदी अनुवाद करना है और फिर उसका उत्तर हम पूर्ण तरीके से दे सकेंगे। तो हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कुर्मो अपि, क्या कछुआ क्या करना चाहता था? हंसों के साथ कछुआ क्या करना चाहता था? अब हमें इनमें से हमें ढूंढना है। अभिनंदति, बक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, उड़ीयते, प्रतिवस्ति इसमें। तो अब इनमें से हमें सही शब्द चुनना है और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हंसों के साथ कछुआ क्या करना चाहता था? उड़ीयते, उड़ना चाहता था। क्या करना चाहता था? उड़ना चाहता था। अब है हमारा, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? उड़ीयते, उड़ीयते, उड़ना चाहता था। अगला प्रश्न, अगला वाक्य हमारा, अहम किंचिदपि, अहम किंचिद अपि न डैश, अहम किंचिद अपि, मैं कभी भी, न नहीं। अब आगे क्या होगा? अभिनंदति, बक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि। तो इसका क्या होगा? वदिष्यामि। ये किसने कहा? कछुए ने कहा कि अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। अगला वाक्य हमारा, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न डैश, यह हितकामनानां सुहृदां वाक्यम न। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो हित के काम के लिए कहे गए वाक्य को नहीं, अभिनंदति, बक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, उड़ीयते, प्रतिवस्ति इसमें। तो क्या कहा गया है कि जो हमारे हित कामना के लिए, हित के लिए कहे गए वचन सुंदर वाक्य न अभिनंदति, वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता है, अर्थात जो हमारे हित के लिए कही गई बात को नहीं मानता है, उसका विनाश निश्चित है। तो अब इसमें कहा कि अभिनंदति, तो इसका रिक्त स्थान क्या होगा कि पूर्ति? अभिनंदति। अगला वाक्य है हमारा, एकै कुर्मै अपि तत्रैव, एकै कुर्मै अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर क्या करता था? उनके साथ, दोनों हंसों के साथ, अभिनंदति, बक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, उड़ीयते और प्रतिवस्ति इसमें। एक कछुआ भी तत्रेव वहाँ पर, प्रतिवस्ति इसमें, अर्थात वहाँ पर निवास करता था, रहता था।
2 हंसों के साथ एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? प्रतिवस्ती इसमें। अगला वाक्य हमारा, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश। अहम आकाश मार्गेण अन्य गंतुम, क्या कहता है कि मैं आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर जाने की क्या करता है? अभिनंदती बक्षिष्याम इच्छामि। तो उसकी आकाश मार्ग से जाने की क्या थी? इच्छा थी। अब इसमें क्या आएगा सही उत्तर? इच्छामि। अब पूरा हमारा वाक्य हो गया, मैं आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। अब अगला वाक्य हमारा, वयम गृहम नीत्वा कुर्म डैश। वयम गृहम नीत्वा कुर्म, मैं घर ले जाकर कछुए को क्या करूँगा? अभिनंदती भक्षिष्याम, तो क्या करूँगा? भक्षण मतलब खाऊंगा, पकाकर खाऊंगा। क्या कहा? अन्य लोगों ने जब बातें सुनी तो उसने क्या कहा? एक ने कहा कि हम सब तो इसे घर ले जाकर पकाकर खाएंगे, भक्षण करेंगे। तो इस प्रकार हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई है। हमने रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों को पूरा किया है। एक बार वापस दोहरा देती हूँ। फर्स्ट वाले में, कै नंबर वाले में, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उडीयते, अहम किंचदपि न वदिष्यामि। अगला है, यह हित कामना नाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। उससे अगला है, एक कुर्मे अपि तत्रेव प्रतिवस्ति इसमें। उससे अगला वाक्य हमारा, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वयम गृहम नीत्वा कुर्म भक्षिष्याम। तो इस प्रकार हमने इन वाक्यों को पूर्ण किया है। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको सुंदर लेख में कार्य पूर्ण करना है और मात्राओं का हमें उचित ध्यान रखना है। और सुंदर लेख में कार्य पूर्ण होते ही आप इसकी फ़ोटो खींचेंगे और मुझे सेंड कर देंगे।